अब आगे पढ़ते हैं समय। यह आयोजन तुम सबके लिए ही तो किया गया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठतम कृति है। श्रेष्ठतम यानी कि सबसे अच्छी, कृति यानी कि रचना है। मनुष्य जो कि मानव है, जो कि मेरी सबसे सुंदर जो रचना है, सबसे अच्छी जो रचना है, जिसमें तुम सबका अंश है, यानी कि अंश यानी कि भाग है, जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया। निर्माण यानी कि बनाया है। वह तुम्हारा महत्व समझे, यही मैं चाहता हूँ। आगे आकाश। यह सब देखकर हमें अपने आरंभ यानी कि शुरू के दिन, आरंभ के दिन याद आ गए हैं न। पृथ्वी हम देखिए ना, कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ मैं। पृथ्वी अपने आप के लिए कह रही है। दुर्बल यानी कि कमज़ोर, तेजहीन यानी कि जो चमक नहीं रह गई है, तेजहीन यानी चमक से रहित हो गई हूँ मैं। अपने उद्भव, उद्भव यानी कि जब वो पैदा हुई, अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई, तब मैं एक जलते हुए वाष्पपुंज, वाष्पपुंज यानी कि भाप का जो गोला होता है, के रूप में थी और उसी के समान तेजवान थी। तेजवान यानी कि जो बहुत ज़्यादा चमक से युक्त होता है, बहुत ज़्यादा तेज जिसमें होता है, चमक होती है। जल, हाँ हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से मेरा भी जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल होता है बच्चों वायु के आवरण वाला भाग, जहाँ पर वायु का स्थान होता है, जहाँ उसका आवरण होता है, वो वाला भाग में आच्छादित हो गई, यानी कि छा गई, छा जाना। ये बादल मेरे रूप में बरसते थे, ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी, हठी यानी कि जिद्दी थी, कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर वायुमंडल में पहुंच जाता था। बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से ही मानी गई है कि सूर्य से अलग होकर पृथ्वी का जन्म हुआ। तो यहाँ पर पृथ्वी कह रही है कि जब मैं सूर्य से अलग हुई तो मैं बहुत तेजवान थी, बहुत चमक थी मेरे अंदर। तो उसको जल कह रहा कि हाँ हाँ, तुम्हारे ताप से ही मेरा जन्म हुआ, और जब तुम सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई, आच्छादित हो गई। ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो इतनी हठी यानी जिद्दी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ पर कोई पानी डालते हैं तो पानी वहाँ नहीं ठहरता, वो एकदम से भाप बन जाता है। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुँच जाता था। आगे आकाश। हाँ जल, तुम्हारे अथक प्रयास, अथक यानी कि बहुत ज़्यादा दिनों तक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम, प्रयास की मैं सराहना, सराहना यानी कि तारीफ़ करती हूँ, प्रशंसा करता हूँ। कौन कह रहा है? आकाश। किसको कह रहा है? जल से, कि जल, मैं तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा, घनघोर का अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक, जैसे घनघोर वर्षा मतलब बहुत अधिक वर्षा, या घनघोर अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा। घनघोर का हिंदी में अर्थ होता है बहुत अधिक। घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती रही थी। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूँ ना? पृथ्वी मुस्कुराते हुए, जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी ही कमी आई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम पाई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इन्हीं सिकुड़नों से पहाड़ों और घाटियों का इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया। लेकिन
तब भी मेरा धरातल तप रहा था, क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ यानी कि मेरे अंदर में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित रहना। विद्यमान का अर्थ होता है किसी चीज़ में उपस्थित रहना। ये ज्वालामुखी फुटते रहते थे, जिससे निरंतर भूकंप आते थे और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए। आभार यानी कि धन्यवाद मानना चाहिए, जिससे तुम्हें शीतल यानी कि ठंडा करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं की। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने, धरातल का अर्थ होता है धरती की ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम धरातल, पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया। एकत्र यानी कि इकट्ठा हो गया। जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हो पाई। उत्पत्ति यानी जन्म भी तभी संभव हो पाया। कब? जब पानी समुद्र के रूप में पृथ्वी पर इकट्ठा होने लगा, तब क्या हुआ? जीवों की उत्पत्ति यानी उनके जन्म का तभी संभव हो पाया। जल, यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। सभी अग्नि और वायु की तरफ देखते हैं, दोनों पकवान खाने में व्यस्त हैं। पृथ्वी हैरानी से, वह कैसे? अग्नि आगे आकर हुआ यह कि अनवरत का अर्थ होता है जिसे रोका ना जा सके। मूसलाधार वर्षा का अर्थ होता है यानी बच्चों की बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, यानी कि ऐसी वर्षा जो मोटी मोटी बूंदों के रूप में बरसती है, उसे हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश की, जिसे रोका ना जा सके। ऐसी मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी थे, इसलिए जीव उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। तो सबसे पहले जब जीव उत्पन्न हुए तो वो कहाँ उत्पन्न हुए? समुद्र में। जल, अरे वायु कितना खाओगी, कुछ बोलो भी। वायु खाते हुए, मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक का अर्थ होता है चारों ओर कई सौ मीलों तक फैली हूँ। मुझ में कई गैसों का मिश्रण है। मिश्रण यानी कि मेल है। जीवन के आरंभ में शुरुआती दिनों में मुझ में कार्बन डाइऑक्साइड रूप की अधिकता थी। अधिकता यानी कि उसकी जो मात्रा थी अधिक थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम गई और कुछ समुद्रों में अवशोषित हो गई। अवशोषित का अर्थ होता है सोख लेना। पृथ्वी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 21 डिग्री से 14 डिग्री होता। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही न होती। यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस का अर्थ होता है बच्चों वह प्रक्रिया जिसकी सतह धरती पर पर्यावरण सूर्य से हासिल ऊर्जा के हिस्से को ग्रहण कर लेता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, जितनी ज़रूरी होती है पृथ्वी के लिए कि इतनी 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना अगर कम होता ये तो क्या होता है 21 डिग्री से 14 डिग्री होता और कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते। ठीक है, बर्फ़ बन जाते वो, और जीवन
की कोई संभावना ही ना होती, पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। ठीक है। वायु, बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म, के लिए मेरे ऑक्सीजन रूप की ही आवश्यकता थी। वायु ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन जो जीव और जो वनस्पति की जो जन्म हुआ उसके लिए मेरे ऑक्सीजन के रूप की ही आवश्यकता थी। पृथ्वी, वायु की पीठ पर हाथ रखकर, इसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए वायु। तुम न होती तो मुझ पर उत्पन्न जीव और वनस्पतियाँ जीवित ही न रह पाती।